वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ अपना कौशल दिखाते हैं। आओ जी इन्होंने गल करिए। हाँ जी, आप ये क्या चीज़ करते हैं सड़क पर? ये जी शस्त्र विद्या ये सिख धर्म च बहुत पहला तो आ मेन जब खालसा सजिया जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने बख्शी, उदू पहले जब 6th गुरु अपने गुरु हरगोबिंद सिंह जी सीखे वो हाँ। थे, उन्होंने शस्त्र विद्या बख्शी। उन्होंने फर्स्ट सिख आर्मी जो थी उन्होंने पहली बार बनाई। हाँ। जब गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई उसके बाद सिखों ने शस्त्र ट्रेन करना चालू कर दिया। जी। पर गुरु नानक देव जी भी जब अपनी यात्रा में निकलते थे, उदासियों में निकलते थे, हाँ। तब उनके पास भी कृपान होती थी। अच्छा। तो ये सिख धर्म का शस्त्रों के साथ ताल्लुकात पहले गुरु साहिबान से ही है। अच्छा, तो ये आप प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहते हो? क्या खालसा कौम किसी से डरती नहीं है, या गुरु की बनाई हुई चीज़ को, विद्या का प्रचार लोगों के लिए करते हो, या लोगों को डराते हो? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये लोग डराते हैं। नहीं जी, ये जो तीनों चीज़ बोली ना, तीनों चीज़ गलत है एकदम। जी। तो हुआ ये था कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहिब में दीवान लगा के बैठे थे, जी। तब एक चौधरी आया गांव का। जी। वो शस्त्रों की बेअदबी कर रहा था, बाकी सिंह लोग हंसने लग गए। जब वो अंदर जाके गुरु साहब को मत्था टेकने गया तो गुरु साहब ना हर बार अपना तख्त लगाते थे और उसके साथ शस्त्रों का तख्त लगता था। जी। जो अपने तख्त से भी ऊपर शस्त्रों का तख्त लगा के रहते थे। तो चौधरी ने गुरु साहब को नमस्कार किया, शस्त्रों को नमस्कार नहीं किया। जी। गुरु साहब बोलते हैं क्यों नहीं किया? जी। वो बोलता है मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, ये तो सिर्फ लोहा है और कुछ जी। नहीं है। तो गुरु साहब बोलते अगर तू मेरे को गुरु मानता है तो अस कृपान खंडो खड़क तुबक तबर और तीर सैफ सिरोही सहती यह हमारे पीर। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि अगर तू मेरे को पीर मानता है, मेरे पीर ये हैं। तो शस्त्रों को शक्ति के नाम पे बताया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने शस्त्रों के ऊपर पूरी एक वाणी रची है, शस्त्र नाम माला, 90 अंक की वाणी है वो 10वीं ग्रंथ में। तो उसमें अलग अलग प्रकार के शस्त्रों की वाणी के नाम लेके शस्त्रों का जाप किया है। शस्त्रों को शक्ति के रूप में बताया है। ये शस्त्र भी भगवान है। देखो जो शांति है अगर शस्त्रों से कायम होगी तो वो सदा बाहर रहेगी। जी। आप इंडिया के बॉर्डर से आज शस्त्र हटा लो सारे, आज आप पूरी आर्मी हटा लो, क्या होगा? हटा लोगे आप आर्मी? जी। जी। यहाँ से पुलिस के पास शस्त्र है, पुलिस के पास शस्त्र हटा लो। बात है कि आप शस्त्र को यूज कैसे करते हो। मतलब कहने का मतलब है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो शक्ति हमें प्रदान की है, हम उसका प्रदर्शन करके लोगों को जागरूक करते हैं। हाँ जी, और अपने आप को सेल्फ डिफेंस में लाते हैं। देखो 2 फिलॉसफी है इंडिया में। एक तो गांधी जी की फिलॉसफी है। जी। एक थप्पड़ मारते है, दूसरी गाल आगे कर लो, तीसरा थप्पड़ मारते है, चौथी गाल आगे कर लो। जी। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की फिलॉसफी है। हाँ। जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो आपके पास भी 2 हाथ है, सामने वाले के पास भी 2 हाथ है। आप चुपचाप झापड़ खा रहे हो, आप चुपचाप उससे जुल्म सह रहे हो, तो ये आप पाप कर रहे हो, वो पाप नहीं कर रहा है, वो तो अपनी जगह कर ही रहा है। जी। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? डॉक्टर अर्शप्रीत सिंह। अच्छा, आप जी क्या बोलना चाहोगे इस विद्या के बारे में? इस विद्या के बारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, जे गुरबानी नाल रहे हो तो शस्त्र भी नाल रखो। शस्त्र थोड़े अंग संग रहना चाहिए, मतलब शस्त्र हमारे अंग के जैसा है। जी। उसे कभी दूर ना करो। जी। और अगर जरूरत पड़े किसी की मदद के लिए ही शस्त्र निकालो। जी। प्रदर्शन हम करते हैं, बट हम हमारे डिफेंस के लिए हम हमारे हाथों से, मेरी बोली से करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनिंदर सिंह जगदेव। मनिंदर सिंह जी, आपकी एजुकेशनल पढ़ाई जो है वो कहाँ तक हुई है? मैं रिसर्चर हूँ इन बायोलॉजी फील्ड। अच्छा, आप कहाँ से सीखे अपना गत्का जो है? इसको गत्का बोलते हैं ना? हाँ जी, इस विद्या को गत्का कहते हैं। जी। और मेरे गुरु हैं सभी, छोटे से लेके बड़ा जो भी है, जिसे जो आता है हम उनसे सबसे सीखते हैं। जी। आप कब से सीख रहे हैं? मुझे ऐसे देखे जाए तो 5 साल हो गए हैं। हाँ। बट हम बीच में प्रैक्टिस करते हैं जब भी टाइम मिले। वैसे जी, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जैसे अभी टाइम तो पढ़ाई को भी देना पड़ता है। हाँ। तो उसी हिसाब से हम पढ़ाई भी करते हैं, इसी विद्या को भी देते हैं टाइम। आप क्यों करते हो शस्त्र? क्यों करते हो? क्या विद्या हम इसलिए करते हैं, हाँ। एक हमारे जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 10th गुरु, हाँ। उनके जो 52 जो उपदेश है, हाँ। जो उन्होंने आखिरी समय में दिए थे, जी। उसमें हमें शस्त्र विद्या प्लस घुड़सवारी, हाँ। बाणी और बाणे के साथ जुड़ना, जी। ये हमें फरमान दी गई है। जी। जो हमें किसी भी हाल में हम कंपलसरी करना है। जी। शस्त्र विद्या कोई किसी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं है। जी। ये एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। हाँ। इसके अलावा अपनी सेल्फ डिफेंस प्लस कोई भी हो, कोई भी मजलूम हो जिसपे जुल्म हो रहा है, जी। हमारे महाराज जी ने हमें सिखाया कि उस जुल्म को मिटाने के लिए जी। आप उस वक्त आप शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आपको शस्त्र विद्या नहीं आएगी तो आप किसी की रक्षा कैसे करेंगे? जी। आप कब से आप कर रहे हैं?
हमको सीखते हुए आज कम से कम 6 से 7 साल के ऊपर हो गए हैं। अच्छा, आपको जी। कहीं से कोई फंडिंग मिलती है और आप क्या काम करते हैं? फुल टाइम जॉब यही है? नहीं नहीं, हमारा फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं खुद जॉब करता हूँ, अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में मैं जॉब करता हूँ, अच्छा पर्सनल ट्रेनिंग भी करता हूँ। अच्छा। उसके अलावा इसमें कईयों को लगता है ये फंडिंग होती है, पर ये फंडिंग वाली सी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जहाँ जहाँ गुरुद्वारे जाते हैं वहाँ आप लोग को सेवा मिलती है? जी हाँ, जी हाँ, सेवा मिलती है। नहीं भी है तो ये शस्त्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके लिए हम कोई मोल नहीं चुका सकते, जी तो इसका हम मोल से इसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जी। तो ये आप अपने बच्चों को कहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं? कोई निश्चित स्थान है या स्कूल ये है? ऐसा होता है कि जैसे कोई भी गुरुद्वारा साहब है हाँ। जहाँ पे मतलब हमें पूरा जो कमेटी है जी। हमें उनकी भी सपोर्ट मिलती है, हमको ग्राउंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जी तो हम उस जगह पे जैसे अभी हम जो हमारे जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, ये हमारा जो संतक उसमें गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री तानकोटवार साहब, तो ये बच्चे वहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं। और कितने साल की उम्र के बच्चों का शुरू करते हैं आप? हम ये बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में जब से उनको मतलब होश आ जाए कि अच्छा। हाँ ये बच्चे कैरी कर सकते हैं, तो इस उम्र से इनको सिखाना शुरू करते हैं ताकि आगे बढ़ते हुए हाँ। ये अपना इसमें परफेक्शन ला सके। क्या जबरदस्ती माँ बाप भेजते हैं या बच्चे अपनी खुशी से आते हैं? हाँ जी, माँ बाप जबरदस्ती बच्चों को भेजते हैं गतका सीखने के लिए या बच्चे अपनी खुशी से आते ये हैं? आप सवाल बच्चों की कर लीजिए। थोड़ा सा आप भी पढ़े सब लिखे हैं बच्चे खुश हैं। अच्छा, सब आप किस अपनी- चीज़ में सब अपनी- डॉक्टरेट कर रहे हैं? डॉक्टरेट की है? मैं MBBS, आई एम अ डॉक्टर। अच्छा, MBBS हाँ है। जी, तो आप मतलब ये बोलते हैं कि अपनी खुशी से आते अपनी हैं? खुशी से बच्चे आते हैं, कोई अच्छा। किसी को फोर्स नहीं करता। फोर्स से। आप बेटा कब से सीख रहे हो? मुझे 1 साल हो गया सीखते हुए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ कर रहे हो? पढ़ाई मैं खालसा कॉलेज में 12th कॉमर्स। अच्छा, और टाइम निकाल लेते हो? हाँ हाँ, टाइम निकाल लेते हैं इसके ये लिए। आपका मतलब एक शौक है या माँ बाप ने जबरदस्ती कहा नहीं है? नहीं, ये गुरु साहब का हुक्म है, हर एक सिख को ये सीखना चाहिए। गुरु साहब ने क्या कहा था सब सिखन को? हुक्म है, गुरु मान्य ग्रंथ। आप क्या बोलना चाहोगे? आप कब से सीख रहे हो? मैंने 5 साल हो गए सीखते हुए। 5 साल हो गए। हाँ जी, अच्छा, तो अच्छा लगता हैगा? हाँ जी। अच्छा जी। अपना जी वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाਹਿਗुਰੂ जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ शस्त्र विद्या? ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। 1 साल ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा लगता हैगा? ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਤੁਸੀਂ बेटा कब ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 5 महीने हो गए। वेरी गुड। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ कब ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। अच्छा लगता है? बहुत आप जी का की नाम है? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਖੱਤਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? 7th। ਕਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਮਹੀਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? 5 महीने। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ। कभी की चौपाई हमरी करो आदर रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान लो हमरे दुष्ट सबे तुम पाओ आत्मा के मोरे बचाओ सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सवे करता मोर रक्षा निष्फल दे करिए सब बैरन को आज सदरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन भी रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो अच्छा हो सो तुम पे पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन शत्र हमारे मारिए आप आते मुझे उबरिए मरण काल का त्रास करिए जो सदा हमारे रक्षा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख ले मोए राखन हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्ट के हंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव जी अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रकाश सकल काल का किया तमाशा काल योगी सिद्धि देव राज ब्रह्मा ज्योति चमत्कार सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा चमत्कार सब जग पुराए देव जय रक्षण जायो आदम एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सर्व प्रजा जन आप सवारी सिमकन को शिवगुण सुप्रियो शत्रन को परमवती के अंदर भी जा बड़े बड़े की पीर पहचान चीटी पे कुंचर सूला सब स्वादिष्ट कर पूरा संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने जादू कर गया करता कर दो कबूल तुम्हें मिलते कर सबू जेते बदन से सब गारे आप अपनी भूल जाने तुम सभी तेरे निरालम जानक पेड़ पेड़ हरा निरंकार निर्काल निर्लंब आद अनिल अनाद सब काका मूल चार पेदा जाको पेड़ न पावत बेदा काको कर पाहन अलमाद महा मूर्ख पेड़ न जात महादेव को कैर सदा शिव निरंकार का चिन्ह नहीं आप अपनी बुदय जेती बंधन
पिंड पिंड प्रकृति तुमरा लगाना जाए प्रसारा जय विश्व व्याप्तम संसार एक है रूप अनूप स्वरूपा रंग प्रयोराम रूपा अंडर जे रसे रसगिनी अंकुशान भव रसगिनी पूर्ण राजा वह बैठा ब्रह्म स्मरण शंकर सभी सृष्टि गाय जम्बो आदिवा स्वरूप जम्बो अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट देव पाटा सकल प्रदेश करो रंगत ये पुस्तक सन्नी करे तिनके दुष्ट दुख मरे उन जान बल बड़े प्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार प्यारे ताके ताले तक नहीं आए रक्षा होए ताए सब ताला दुष्ट अरिष्ट करे ताला कृपा निष्ठन जाए न्यारो ताके ताप न होए नित्य सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट जात से सके रखोई एक बार जिन तुम्हें सवारा काल पास से ताए हमारा जिनका नाम त्यारो का तारे दुष्ट लोग तेरा कर के तुम्हें शरण त्यारी आप आगे ले ऊपर शरण और मोह साई दुष्ट लोग तेरे ऊंचाई कर के तुम्हें शरण त्यारी आप आगे ले ऊपर शरण और मोह साई दुष्ट लोग तेरे ऊंचाई वाहिगुरु जी का का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल बोले सोने हाल गज गज गारे गजावे निहाल जावे तन तन बाबा गुरु नानक देव जी दे मन नू भावे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।